नमस्कार साथियों, मैं मुकेश यादव आपके अपने YouTube चैनल MK स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि ना थके हैं कभी, ना थके हैं पैर हमारे, ना हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर हमारे, ना हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र जारी है, इसलिए सफ़र जारी है। अब आज का टॉपिक है कि जो मंत्री के स्तर होते हैं, जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो गए और सामान्य राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, किसे कहते हैं, इनका कार्य क्या होता है, तो एक एक पर चर्चा होती है। जैसे देखते हैं मंत्री के स्तर। मंत्री के स्तर। मंत्री के स्तर में देखें, पहले है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। दूसरी बात देखें इसमें कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और इसमें तीसरा है सामान्य राज्य मंत्री, सामान्य राज्य मंत्री। एक है कि उप मंत्री, चौथा है उप मंत्री। तो पहला देखते हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और स्वतंत्र विभाग के भी मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। तो देखते हैं पहला इसमें क्या है कि इस स्तर के मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, प्रमुख होते हैं। इसमें अगर देखें तो ये भी अपने विभाग के प्रमुख ही होते हैं, ये भी अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। बात यह आती है कि तब इन दोनों में अंतर ही क्या है। अंतर यह है कि अगली बात इसमें देख सकते हैं कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हें बड़ा विभाग दिया जाता है, जबकि स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं इन्हें छोटा विभाग दिया जाता है, इन्हें बड़ा विभाग दिया जाता है, बड़ा विभाग दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, या जो स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया। एग्जाम्पल में देख सकते हैं रक्षा, वित्त, विदेश और स्वास्थ्य। कैबिनेट स्तर के विभाग जो होता है, ये मंत्री जो होते हैं इनको बड़ा विभाग दिया जाता है, अर्थात इनको जैसे रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय जो ये सब कैबिनेट स्तर के मंत्री के अंतर्गत ही आते हैं। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें जो छोटा मंत्रालय दिया जाता है, जैसे छोटा मंत्रालय दिया जाता है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में अगर देखें, जैसे जल मंत्री हो गए, जल मंत्री हो गए, पंचायत मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए, इस सबको छोटा मंत्री दिया जाता है। अगली बात इसमें आती है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की सभी बैठक में उपस्थित होते हैं, जबकि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री में बैठक में
उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकता है इनको। अगर इनके विभाग से संबंधित कोई मामला है तो इनको बुलाया जा सकता है। जैसे अगर आप अपने घर में ही देखें तो कोई अगर महत्वपूर्ण बिंदु पर कोई निर्णय लेना हो तो माता पिता ही लेते हैं। अगर उसमें आप लोग से संबंधित कोई मामला है तो निर्णय लेने के लिए उसमें आप सबको भी शामिल कर सकते हैं। एक कैबिनेट आप लोग, अगर हम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो रहे हैं के रूप में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें अगली बात अगर देख सकते हैं कि इस स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल की सभी बैठक में उपस्थित होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी बैठक में उपस्थित होते हैं। अगर इसमें देखा जाए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री में कैबिनेट स्तर के सभी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। सभी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि कहा जा सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर इनको जो है बुलाया जा सकता है। अगर इनके विभाग से संबंधित कोई मामला है तो इनको बुलाया जा सकता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इनको बुलाया जा सकता है। अगर सामान्य राज्य मंत्री देखें, ये अपने विभाग के प्रमुख नहीं होते। ये अपने विभाग के प्रमुख नहीं होते, बल्कि और ये अपने विभाग के प्रमुख भी नहीं होते हैं। दूसरी बात इसमें है कि कैबिनेट स्तर की बैठक में भाग भी नहीं लेते, उपस्थित भी नहीं होते हैं। सभी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अगर इनके विभाग से कोई संबंधित मामला है तो इनको बुलाया जा सकता है। तीसरी बात इसमें कह सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इनको बुलाया जा सकता है। ठीक। अब ये उप मंत्री क्या होते हैं? क्या वास्तव में कोई वास्तव में देखा जाए तो कोई मंत्री नहीं होते, कोई मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, सामान्य राज्य मंत्री हैं, इनका सहयोग करते हैं। बल्कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और सामान्य राज्य मंत्री का सहयोग करते हैं, जिससे इनको भविष्य में मंत्री बनाया जा सके, जिससे इनको भविष्य में मंत्री बनाया जा सके।
जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि उपमंत्री वास्तव में कोई मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि ये कैबिनेट स्तर के मंत्री, सामान्य राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का सहयोग करते हैं, जिससे इनको जो भविष्य में मंत्री बनाया जा सके। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे रसोई घर हो गया, किचन हो गया। किचन की हेड तो मम्मी होती है, और मम्मी के बाद अगर किचन संभाल, तो क्या मम्मी जो हमेशा तो खाना बनाती नहीं है, किचन में तो आती नहीं, बड़ी बहन ही करती है। और बड़ी बहन का सहयोग करने के लिए, मम्मी का सहयोग तो जो करती है बड़ी बहन, और बड़ी बहन का सहयोग करने के लिए एक छोटी बहन है जिसका नाम मान लीजिए कि कुसुम है। इनका काम क्या है कि इनका अपनी बड़ी बहन का सहयोग कर रही हैं कि मसाला ला के दे रही हैं, बर्तन धुल रही हैं, या खाना बन गया है ले जाके दे रही हैं खाने के लिए। एक तरीके से अभी प्रशिक्षण ले रही हैं, इनका सहयोग कर रही हैं। तो यही जो है कुसुम जो है ये उप मंत्री का कार्य कर रही हैं, अर्थात इनका सहयोग करके प्रशिक्षण ले रही हैं, जिससे भविष्य में इनको जो है रसोई घर का हेड बनाया जा सके या उप मंत्री बनाया जा सके। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उप मंत्री क्या होते हैं। अब इस पर पहले देख लेते हैं क्या है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। इनको बड़ा विभाग दिया जाता है, जैसे रक्षा विभाग, वित्त विभाग, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके विभाग में होता है। ये कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल के सभी बैठक में उपस्थित होते हैं। जबकि स्वतंत्र प्रभार मंत्री देखें, इनको भी अपने विभाग के प्रमुख माना जाता है, इनको छोटा मंत्रालय दिया जाता है। अगर अंतर पूछेगा तो इनको छोटा मंत्रालय दिया जाता है, जैसे जल मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। और सभी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अगर इनके विभाग से संबंधित मामला है तो इनको बुलाया जा सकता है और सलाह लिया जा सकता है। सामान्य राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये अपने विभाग के प्रमुख नहीं होते हैं और सभी बैठक में उपस्थित भी नहीं होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनको भी बुलाया जा सकेगा, अगर इनके विभाग से कोई संबंधित मामला है तो इनसे सलाह लिया जाएगा। उपमंत्री जो होते हैं वास्तव में कोई मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और सामान्य राज्य मंत्री का सहयोग करते हैं, जिससे इनको भविष्य में मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि किचन की हेड जो होती है मम्मी होते हैं, और उनका सहयोग करने के लिए जो है बड़ी बहन किचन को संभालती हैं, और बड़ी बहन को सहयोग करने के लिए कुसुम नाम की उनकी एक छोटी बहन है जो कि उनका सहयोग करती हैं, जिससे उनको भविष्य में मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सके, बनाया जा सके। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री किसे कहते हैं, सामान्य राज्य मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री किसे कहा जाता है, और इनको कौन सा विभाग दिया जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है, कौन मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं, कौन नहीं भाग लेते हैं, सब इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता भी है क्वेश्चन। जितना टॉपिक पढ़ाया गया है उस पे जो क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए जरूर आपको क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला और बुलंद हो और हम मेहनत करने की कोशिश करें और कंटेंट भी और देने की कोशिश करें।